हाय गाइस, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आ चुकी हूँ आपके सामने वापस। अनु शर्मा, आई एम जोधपुर नर्सिंग ऑफिसर। तो अभी मैं भी चाहती हूँ कि मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर बनी हूँ, मैं कैसे आई हूँ, तो वैसे ही आप भी यहाँ पे आ जाओ और जल्दी से नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ और एम्स का सपना आपका पूरा हो जाए। ओके। तो मैं आपको आज जो चीजें मैंने फॉलो की थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि एम्स का सपना इतनी जल्दी आपको पता है नहीं क्लियर होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहना पड़ता है, बहुत आपको मोटिवेशन से आपको पता है मतलब नहीं होता है, लेकिन आप कंटिन्यू डिसिप्लिन हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो, कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो आपको मैं उसी चीज़ के बारे में आज कुछ बताने वाली हूँ। बाकी किसी को जो कुछ पूछना है वो मेरे को कमेंट कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं चीज़ें आपको जो 28 दिन बच्चे आपको पता है एग्जाम में एम्स 10 के पेपर में, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि अभी कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ फॉलो नहीं करनी है। तो अभी मैं आपको जो टॉपर फॉलो करता है वो चीज़ें बता रही हूँ कि क्या चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो आपको 50% आपको रिवीजन में देना है, 30% आपको एमसीक्यू में देना है, 20% आपको मिस्टेक जो बुक बना रखी है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जो मिस्टेक बुक बनानी है, वो जो बनाते आ रहे हैं, जो बना भी रहे हैं, वो पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो आपका एग्जाम का टाइम जैसे पास आता रहेगा, तो आपको वो मिस्टेक बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद आपको 28 दिन का जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ वो बता रही हूँ आपको कितना घंटे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है, किस सब्जेक्ट को कम देना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको 6 घंटे आपको नर्सिंग को देना है। नर्सिंग मतलब ऑल टोटल नर्सिंग की सब्जेक्ट हो, जैसे फंडामेंटल हो गई, एमएसएन हो गई, ओबीजी हो गई, पीडिया हो गई, फार्मा हो गई, कम्युनिटी हो गई, तो सारे सब्जेक्ट है नर्सिंग के, उसको 6 घंटे देना है आपको डेली, ठीक है। 2 घंटे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो चीजें बताने वाली हूँ डायरेक्ट आपको एम्स की एक सीढ़ी और लेके जाएगी, क्योंकि आपने इतनी सीढ़ी कर ली है कि आपके पास 28 दिन बचे हैं। तो आपको उस 28 दिन के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना वो चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो मैं चीजें कुछ भी अलग नहीं बताने वाली हूँ, जो मैंने फॉलो की थी, जो चीजें मैं फॉलो करती थी, जो फॉलो करते आ रही हूँ, वो आपको मैं बताने वाली हूँ, कुछ अलग नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपका एम्स का सपना है तो आपको 9 से 10 घंटे अभी स्टडी करना ही होगा, ठीक है, करना ही होगा। अगर एम्स में आप जाना चाहते हो, एम्स में आना चाहते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो और मेरी तरह ये आप ड्रेस पहनना चाहते हो, तो जल्दी से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 9 से 10 घंटे स्टडी स्टार्ट कर दो। ओके। तो वैसे मैं आपको वीकली एक टारगेट बताती हूँ, जैसे अभी वीकली आपको कितना मतलब किस सब्जेक्ट को और कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना है, कौन से को ज्यादा देना है। जो फर्स्ट वीक में जो आपको पढ़ना है वो है फंडामेंटल और अमेशन, क्योंकि मैं आपको कॉम्बिनेशन के थ्रू चीजें बता रही हूँ। दो सब्जेक्ट को मैंने फंडा और अमेशन को क्यों बताया, क्योंकि फर्स्ट जो ये सब्जेक्ट है बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। ओके। तो आपको फर्स्ट वीक में फंडामेंटल और अमेशन उठानी है। एक वीक के अंदर दोनों के थ्योरी हो जानी चाहिए, एमसीक्यू हो जाने चाहिए, आपको टेस्ट भी उसी में देना है। एक वीक के अंदर दोनों को कवर कर लो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी 28 डेज है। ओके। आपको सेकेंड वीक में फार्मा और कम्युनिटी उठाना है, क्योंकि इन दोनों को कॉम्बिनेशन है। फार्मा भी इतना मतलब बड़ा लेंथ सब्जेक्ट नहीं है, कम्युनिटी भी इतना नहीं है, तो उन दोनों को कवर कर लो और 7 डे के अंदर कंप्लीट कर दो। थर्ड डे के अंदर आपको उठाना है ओबीजी और पीडिया, क्योंकि मैं आपको कॉम्बिनेशन के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि ओबीजी का पार्ट और पीडिया का पार्ट एकदम मतलब सेम सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। उसके अंदर भी अपन वो चीजें पढ़ते हैं, तो आपको दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फोर्थ वीक के अंदर आपको फुल रिवीजन करना है, प्लस 2 मॉक टेस्ट देना है। फुल रिवीजन मतलब जो अपने अभी पीडिया एमएसएन वो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो सब कुछ किया गया, उनका प्रॉपर आपको रिवीजन करना है फोर्थ वीक के अंदर, मतलब 7 डे के अंदर आपको फुल रिवीजन हो जाएगा और 2 मॉक टेस्ट देना है। आपको अभी से स्टार्ट कर दो, आपको 2 मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए डेली। आपके 2 मॉक टेस्ट हो, जो आपने मिस्टेक बुक बना रखी है उसमें मिस्टेक चीजें लिखते जाओ, आप छोटे छोटे नोट्स लिखते जाओ, जो गलतियां हो रही है वो रेशनल के साथ क्वेश्चन लिखते जाओ। ओके। जो आपके पास जो 5 डे या 3 डे बचेंगे, उस टाइम पे आप उस चीजों को रिवाइज करोगे, मतलब आपके पास कुछ चीजें नहीं रहेगी, नई चीजें भी उठानी नहीं है, उन चीजों को आपको रिवाइज करना, बाकी कुछ मत देखो। आपका सपना है तो वो क्लियर है कि एम्स, तो ठीक है एम्स है, इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है। अब जो कम से कम जो मिस्टेक बुक में बनाओगे उसी चीज को पढ़ो, ज्यादा बर्डन मत लो। ओके। आपको लास्ट 5 डे के अंदर आपको क्या चीजें नहीं करनी है एग्जाम में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगी।
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी आपके पास 28 दिन है। तो अभी आपको जो क्वेश्चन क्योरी वगैरह जो भी है तो आप मेरे को कमेंट में कर दो, कमेंट में बता दो। और मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहती हूँ। बाय बाय।